निरोगी काया नहीं होगी तो माया आएगी नहीं। आप जबरदस्ती करके माया को ले भी आए तो फिर चली जाएगी। इमोशंस अगर आपके ज़्यादा प्रिडोमिनेटली इमोशनल आदमी अगर आप हो तो कई बार आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे तो बड़ी तकलीफ आती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाइए। जहां आपने उसका इक्विलिब्रियम बना लिया, दैट डे वुड बी अनदर बिगिनिंग ऑफ योर मच मोर सक्सेसफुल एंड हैप्पी जर्नी ऑफ द लाइफ। तो सर कोई ऐसा आसन है जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा कर पाए? तो उसके लिए एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको। जब आपको गुस्सा आने लगे तो केवल सामने एम्प्लॉय बैठा है, पर 2 मिनट के लिए आंख बंद कर सकते हैं ना, और केवल अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसको हम आनापान कहते हैं। ध्यान ये करें कि सांस मैंने अभी अंदर लिया और सांस छोड़ दिया। आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। गुस्सा आते हुए आपको पता लग जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आप बताइए क्या आज बात चर्चा करना चाहते हैं? I have read in newspapers that some of our Muslim friends, they have objections in yoga regarding Om chanting and Surya Namaskar. How can we come out of this controversial situation and give yoga a universal acceptability? जी बहुत अच्छे, मैं जवाब दूंगा उसका। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, लाइक in your life basically, how have you achieved this and how yoga has helped in achieving all this during those years? मैं आज ज़रूर आपको इतनी चर्चा करूंगा योगा के विषय में कि योगा आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप वकील साहब हो, चाहे और किसी प्रोफेशन में कोई जजेस हो, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई भी हो, उनको अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए योगा कहाँ तक मदद कर सकता है, उतना ही लिमिटेड रूप की योगा के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। एक मूल मंत्र, जैसे आपने किसी ने पूछा कि मैं कैसे, हर्डल्स तो मुझे भी आई होंगी, बल्कि शायद जो आज के युग में हर्डल आपको रेगुलेटरी या किसी प्रकार की आती है उससे ज़्यादा आई, क्योंकि वो समय इस प्रकार का था 1967-8 में जब शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी, क्लोज सिस्टम था। अगर आदमी की प्रायोरिटीज़ अपनी ठीक हों कि मुझे पहला काम कब करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए, तीसरा कब करना चाहिए, तो शायद आप इतने सभी हर्डल से आप दूर निकल सकते हैं। लेकिन होता हमारे साथ क्या है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को मिक्स कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कई बार। तो प्रायोरिटी जब जहाँ गड़बड़ा जाती है वहाँ पे सारा इक्विलिब्रियम इंसान का ख़राब हो जाता है, बिजनेस का भी इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। एक मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे पिछला एक शो देखेंगे, एक शो में हमने एक चर्चा की कि केवल आप ये सोचिए कि मेरे पास केवल 24 घंटे हैं जिंदा रहने के लिए, केवल 24 घंटे। तो जहां ये प्रश्न आपके मन में आया और सिंसियरली, ऑनेस्टली अगर आप उसको यकीन करें, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप फालतू के काम नहीं करेंगे उस दिन। आप अपनी प्रायोरिटाइज कर लोगे, यार 24 घंटे बाकी हैं तो अब मुझे क्या क्या करना है आज, और आप उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, और आप उस चीज़ को पूरी सिस्टमेटिक रूप से लगे रहेंगे। अगर हम रोज़ इंसान सोच ले कि भाई मेरे पास तो 24 घंटे, जैसे मैं अब शाम को जब अपने दफ्तर से उठता हूं तो प्रयास करता हूं कि मेरा काम पेंडिंग कोई टेबल पे नहीं रहे, और ये सोच के करता हूं कि पता नहीं कल सुबह उठें कि नहीं उठें, कोई पता नहीं। जैसे मन में ये आ जाती है कि कल सुबह उठें कि नहीं उठें, तो आज का काम आज करना, कल पे नहीं छोड़ना, ये एक आदत बन गई। तो ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आइए अभी हम चलते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे बुजुर्गों ने कहिए, वेदों ने कहिए,
प्रायोरिटीज तय की बड़ी अच्छे तरीके से, और ख़ास करके जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो लगभग हम लोग सब बिजनेस कम्युनिटी में से हैं, फैमिलीज वाले हैं, तो प्रायोरिटीज क्या बताई उन्होंने? पहला सुख, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला सुख निरोगी काया। खासकर यूथ से कहूँगा मैं, यंग जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आप ज़रूर इसको लिखिए और सोचिएगा, मनन करिएगा इसके ऊपर। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा क्या? एनीबडी वांट टू टेक ए गेस? हैं? गुड वाइफ, सही बोला। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी, गुणवंती नारी, ये लिखा उन्होंने। और चौथा सुख हो संतान हो आज्ञाकारी। ये चार प्रायोरिटीज हमारे बुजुर्गों ने बना के दी है, हमारे शास्त्रों ने बना के दी है। अगर आप उस प्रायोरिटी में अपना काम करेंगे, उसको समझ के काम करेंगे, तो आपको कोई कष्ट जिंदगी भर में नहीं आने वाला। तो अब इसके साथ ही आज का एक सब्जेक्ट जो मैंने प्रायोरिटीज भी बताई आपको, उसके संबंधित ही है कि योग का हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में किस प्रकार से लाभ उसका मिल सकता है और क्या हमको करना चाहिए उसमें, क्या कारण है जो कई बार जो हमको तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो। क्योंकि जब तक आपका दिमाग फर्टाइल नहीं होगा, तब तक हम जो हम जानते हैं उससे बियॉन्ड नहीं सोच सकेंगे। और बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, नई नई ऊंचाइयों को छूना है, तो हमको जो जानते हैं आज के दिन उससे ज़्यादा जानना है। यानी आज जो हम जानते हैं वो हमारा एक ऑर्बिट बन गया। हमारी समझ में यही बात है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये जानकारी हमको है। लेकिन उतनी जानकारी से तो जो वो ही कर सकेंगे ना जो आज आप कर रहे हैं। उससे आगे जान करने के लिए कि किस प्रकार से किस आदमी ने कैसे आगे बढ़ा, उसको जानना पड़ेगा आपको, उस अपने ऑर्बिट को शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस माहौल में हम, जिस दायरे में रह रहे हैं, जिस बात की जानकारी हमें है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दायरे से निकल के ऑर्बिट शिफ्ट करके आपको समझना पड़ेगा। और उस समझने के लिए दिमाग बड़ा फर्टाइल चाहिए, होशियार चाहिए, और योग उसमें मदद करता है अपने आप को हमें कंसंट्रेट करने में, अपने बैलेंसिंग करने में। योगा के बारे में जाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी है क्या। हमारी लाइफ का नाम, जिसको हम लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, वो क्या है? किस चिड़िया का नाम है? आप में से कोई बताना चाहेंगे कुछ? एक्सपीरियंस है बीइंग ह्यूमन। लाइफ को मैं देखता हूँ आत्मकल्याण। डॉक्टर साहब, लाइफ को मैं चुनौती मानता हूँ, वो हर उम्र के संग बदलती रहती है। जिंदगी जीने का नाम है, जैसे जैसे जीते जाएंगे वैसे वैसे बदलती जाएगी, और अच्छा रहेगा अगर औरों के लिए जिए। मेरे हिसाब से लाइफ इज ए जर्नी। उस यात्रा को हम कैसे पूरा करें, पैदल चल के करें, गाड़ी से करें, फ्लाइट से करें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर लाइफ एक जर्नी है। आप एक इस प्रकार से समझिए जो मैंने समझा है ज़िंदगी के बारे में। हम में से जितने इंडिविजुअल हम बैठे, 150 लोग यहाँ बैठे हैं लगभग, हम सभी एक इंडिविजुअल इकाई के रूप में हैं। हम एक सब्जेक्ट हैं, और हमारे अलावा जो बाहर का जो ब्रह्मांड है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं चाहे कहीं और हैं, ये विश्व जो भी है वो एक ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जब मिलना होता है तो उससे एक एक्सपीरियंस पैदा होता है। यू गेन एन एक्सपीरियंस। आप सुबह घर से निकले होंगे, आज आपने किसी को कह दिया भैया तू धीरे क्यों चला रहा है या कुछ कर रहे हो, तो सुबह जब से आप उठे हो अब तक आपको कम से कम 10 एक्सपीरियंसेस हुए होंगे अलग अलग तरह के। तो जो आपका इंटरेक्शन विद दिस ऑब्जेक्ट मीन्स दिस वर्ड जो होता है, दैट इज एन एक्सपीरियंस, एंड ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस मेक्स द लाइफ।
आप लोगों ने बताया ना कि अच्छी लाइफ कैसे हो, किस प्रकार की लाइफ हो, कैसे उसको जिया जाए, कैसे किसी दूसरे का मदद किया जाए, वो सब फिर आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में, दैट लाइफ इज ए स्किल, लाइफ इज ए टेक्निक, लाइफ इज एन आर्ट। और उसको अच्छा जीने के लिए हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की नॉलेज ली हो, चाहे साइंस की गेन की हो, चाहे आर्किटेक्चर की लाइफ आप सब्जेक्ट को पढ़ा हो आपने, उसी तरह से हमको लाइफ को समझना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए साइंस। और क्या हो गया दुर्भाग्य से, एक समय था जब मेरे काफ़ी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ में जब रहते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बच्चा क्योंकि क्यूरियोसिटी माइंड होती है, बच्चे का दिमाग में बड़े प्रश्न होते हैं, हर चीज़ को जब पहली बार देखता तो प्रश्न पूछता है अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, वो जवाब देते हैं, उनको देते थे। आज कहीं ना कहीं वो हमसे छूटता जा रहा। जो लाइफ के बारे में जानकारी जो परिवारों के सिस्टम में होती थी, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है, अपनी होड़ में लगे हुए हैं। माँ बाप ने बच्चे को 2 साल का होता है बच्चा तभी उसको प्री स्कूल में भेज दिया, उसके बाद नर्सरी में भेज दिया। मतलब जो नॉलेज ट्रांसफ़र जो होनी चाहिए थी बचपन से लेके कम से कम 5-6 साल तक, वो ख़त्म हो गई। आपने कितना कुछ अपने कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम से सीखा या कितना आपने एक्सटर्नल लोगों से सीखा? सर, शिक्षा पेरेंट्स से ही आती है, और आई हैव जॉइंड माय फैमिली बिजनेस। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब से मैं बिजनेस में आ गया, और फादर ने ही सब कुछ चीज़ें सिखाई, और सब मीटिंग्स में मेरे को साथ लेके जाते थे, कैसे बात करनी है, यू हैव टू बी वेरी हम्बल। सो गुड, यू आर लकी दैट यू गॉट दैट नॉलेज ट्रांसफर। बहुत जगह मुझे तो यूथ में जब जाता हूँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जब उनसे डिस्कशन करते हैं तो लगभग ये बात निकल के आती कि अगर हमें सब कुछ सीखने को मिला, संस्कार अच्छे मिले, लाइफ का समझ में आ गया, तो फिर ये स्ट्रेस क्यों? आज जो हम लोग सब काफ़ी लोग स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, तो स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस तो किसी न किसी प्रकार का, तो स्ट्रेस क्यों है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि लाइफ के बारे में जानकारी कम है, इसलिए स्ट्रेस है। और प्रोडोमिनेंटली हम इंसान 4 प्रकार के हम लोग हैं। एक जिनमें प्रिडोमिनेंटली इमोशंस आर वेरी 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 हाई। वी आर इमोशनल पीपल। आप में से बहुत से लोगों को मन में होता होगा, कहीं भी ज़रा किसी दूसरे आदमी को सफ़र करते हुए देखते हैं तो आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, एकदम से कोशिश करते हैं किसी की मदद करूं, कुछ करूं। प्रिडोमिनेंटली इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। और बहुत से लोग होते हैं प्रिडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल्स, जिनका इंटेलेक्ट बहुत बड़ा होता है, उनको इमोशन नहीं होता। वो कहते हैं इमोशनल बात करने से पहले उसको सच और झूठ के तराजू पे तोल के देखो। दैट बिकम्स ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, प्रिडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल पर्सन। द थर्ड काइंड is who have balance between the emotions and the intellect. And fourth is that one or the other is much more, there is an imbalance, predominantly underdeveloped in both of these, whether emotions or intellect, दोनों में ही underdeveloped आदमी और औरतें एक किस्म से चौथे टाइप के हुए। तो ये हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के इंसान हैं, किस कैटेगरी में हम अपने आप को पाते हैं, जो कि आप अपने आप देख सकते हैं। उसको कोई बाहर के आदमी को पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। और उसके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ को कंडक्ट करेंगे, उसमें बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे,
इमोशंस अगर आपके ज़्यादा प्रिडोमिनेटली इमोशनल आदमी अगर आप हो तो कई बार आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ आती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाइए. वी हैव टू क्रिएट बैलेंस इन आवर लाइफ, इन एवरीथिंग व्हाट वी डू, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली योगा डज फॉर यू. बाहर के लोगों ने क्या कहा है इस विषय में, 1 मिनट में देखते हैं. I think spirituality and yoga helps me better as a professional because it controls my anger as well as reduce my stress. Yoga is also one of the best way to calm down a disturbed mind. Then that gives me an inner peace. I feel more energetic throughout the day and I can maintain a balance between personal and professional life. Even level of concentration has gone up tremendously and that keeps me physically fit. I think I wouldn't be alone in saying that most entrepreneur CEOs being at the top of the ladder is a very lonely place. So you have to go within yourself and find your strength, be it through yoga, through meditation, spirituality. I think each entrepreneur and CEO finds their inner strength through some means or the other. जो योगा की एडवांटेजेस हैं वो है सब साइड से, आपके माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ों को जो है योगा अटैक करती है और एड्रेस करती है. प्राणायाम से आपको मन की शांति मिलती है. Spirituality and yoga, I would say, in fact, is one of the foundations for me in terms of whatever I do. If I look back over last 20-25 years, I have been practicing yoga and in some form a spirituality. And if you look at business brings forth stress in you because things change fast, customers change, technologies change, things around you change. You have to be constantly on your toes. You may or may not meet your targets. So you have a tension. You have an issues that you face every day. And unless you approach your business in that kind of situation with complete healthy body and healthy mind, unless you have both of them, your decisions would not be the best. Spirituality is a yoga of the mind and heart. It keeps your mind at peace. You reach a level of balance on expectations from yourself, expectations out of life, and expectations of people around you. You submit as to a superior feeling which keeps you humble at all points of time. Either as a colleague or as a leader in a commercial organization or in any enterprise for that matter, balance of mind is important. ये L&T के प्रेसिडेंट फाइनेंस कंपनी के, आपने मास्टेक के सीईओ को देखा, सब लोग they have reached quite somewhere, and I'm sure many of you are on the way to being as successful or more successful than them. आपके अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए. जैसे आपने बताया सर, ये योगा एक यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी है. जब आपका बॉडी रेस्ट में रहता है और सोल पीस में रहता है तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन. तो सर कोई ऐसा आसन है जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा कर पाए? हाँ जी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा कर पाए. उसके लिए एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको. जब आपको गुस्सा आने लगे तो केवल सामने एम्प्लॉय बैठा है, पर 2 मिनट के लिए आंख बंद कर सकते हैं ना, और केवल अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसको हम आनापान कहते हैं. ध्यान ये करें कि सांस मैंने अभी अंदर लिया और सांस छोड़ दिया. मेरा सांस अंदर आ रहा है, मेरा सांस बाहर आ रहा है. केवल सांस पे कंसंट्रेट कर लें. 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे. गुस्सा आते हुए आपको पता लग जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, संबंध ठीक होंगे. योगा का माने क्या? ये बहुत से लोग, जो आपने किसी ने कहा ना कि हमारे मुस्लिम भाई लोग
उसमें कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं कि उनको योगा के मायने क्या है वो नहीं समझ में आ रहा और ना किसी ने समझाया। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कार्यक्रम लगभग 2 करोड़ लोग देखते हैं भारतवर्ष में और विदेशों में सब जगह मिला के 2-2.5 करोड़ लोग देखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं चाह रहा हूँ अपने साथियों को जो घर बैठे हुए देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि योगा का संस्कृत का मायने है टू यूनाइट विद योर सेल्फ। सेल्फ के साथ यूनाइट हो जाना, उसका नाम योग है। और सेल्फ इज सुप्रीम। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो सेल्फ को सुप्रीम मानती है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग हों, वो सेल्फ को सुप्रीम मानते हैं। उनका धर्म तो मानता है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो अलग बात है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि योग का मतलब कोई धार्मिक बात नहीं है। योग का केवल मतलब अर्थ है कि आप अपने आप से यूनाइट हों, अपने सेल्फ से यूनाइट हों। और ओम का जहाँ तक प्रश्न आता है, तो ओम इज़ ए symbol of beginning of the society, beginning of the universe and end of the universe. That is what Om means. It doesn't mean कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म की बात ओम के अंदर देख रहे हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स स्ट्रेस इन लाइफ ऑफ एनी काइंड। जब आदमी को पता नहीं होता और वो प्रश्न सामने आता है तो जो किसी ने बता दिया उसकी तरफ चल पड़े। एक चीज़ और योगा में ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आपको बताएगा, जैसे आज भी हम कुछ बताएंगे आपको, तो दैट इज़ अ मिनिमम, कि इतना मिनिमम कर लीजिए। आप ज़्यादा करें तो वो और अच्छा होगा। तो ये कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला धंधा नहीं है। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज़ दिस मच। अपने आनंद के लिए, अपनी चीज़ के लिए उसके अंदर मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो वो आप जो भी करना हो आप अपने चीज़ में कर सकते हैं। और इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगा भाग्यश्री को। भाग्यश्री इज़ हेयर विद अस टुडे टू शो अस सम ऑफ द सिंपल टेक्निक्स विच विल बी हेल्पफुल। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। इसमें कुछ चीज़ें मैं जो प्रैक्टिस खुद करता हूँ वही मैं आज बताना, शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, कोई और इसके अलावा नहीं करना चाह रहा हूँ। एक तो सुबह उठ के स्नान करके, नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के बाद, वो नहीं कर सकें तो गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में जाते हो तब 10 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। कितने लोगों को मालूम अनुलोम विलोम? तो 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको दिमाग के अंदर स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। और जो नहीं जानते हैं, भाग्यश्री आप भी बताइए, मैं भी आपको करके बता रहा हूं कि ये देखिए, ये उंगली, और इससे एक नाक को इधर से बंद कर लिए अंगूठे से, और ये तर्जनी उंगली से जब इसको छोड़ें तो इसको ले लीजिए। तो 1, 2, 5 करके शुरू करते हैं। देखिए, इससे सांस अंदर लिया, यहीं से शुरू करिए, हमेशा लेफ्ट नोस्टल से शुरू करिए, और रोकना भी लेफ्ट नोस्टल पे है। इससे सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर ये बंद रहना चाहिए, ये लेफ्ट वाला नाक, और इसको फिर वापस सांस अंदर लीजिए राइट नोस्टल से, इसको बंद करिए और दूसरे से फिर यहां छोड़िए। जरा करिए, देखें। लेफ्ट नोस्टल ओपन, take the breath in, hold it, leave it from the right nostril, take back again the breath inside from the right one, leave this, close this,
exhale. Inhale, exhale. One inhaling of the breath from left side, exhale from right side. Again, inhale from right nostril, exhale from the left one. This is one cycle. 10 मिनट में लगभग आप 30 साइकिल कर सकते हैं ये। और जैसा मैंने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई बहुत खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उठेंगे तो बीच में डकार नहीं आएगी, बीच में कोई ये व्याधा नहीं पड़ेगी। और अगर आंखें बंद करके बैठ के एकांत में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं कर पाए तो कोई डरिए मत, गाड़ी में बैठे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं, रास्ते में कर लीजिए। और इसके बाद 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये किस लिए, ये तो पहले जो आपको बताया अनुलोम विलोम, इससे आपको स्ट्रेस खत्म होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा। आप 15 दिन अगर रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ अपलिफ्ट हुए। किसी भाई ने पूछा ना कि आप इतने यंग क्यों लगते, भैया 65 साल में होने जा रहा हूँ, 64-65 साल का हो गया। लेकिन इसीलिए है कि स्ट्रेस नहीं है। जो भी स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर भी समता बनाए रखते हैं। और जब कोई बहुत अच्छा आता है तो उसके लिए भी, उसमें भी बहुत एक्साइट नहीं होते हैं। तो समता बनी रहती, समता बनी रहेगी तो आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे, भाग्यश्री बताएगी। आप अपने कान के ऊपर दोनों उंगली बंद करिए और थोड़ा आंख पे रख लीजिए। सांस को इनहेल करिए, पूरा अंदर लीजिए और फिर यहां गले से छोड़िए उसको, इस जगह से आवाज आपके मुंह से निकलेगी जैसे कि भंवरा एक ऊं कर रहा। देखिए एक बार फिर, ये दोनों अंगूठों से आप कान के ऊपर रख लीजिए। ये निकाल रही है सांस बाहर। इससे क्या होगा, कभी आपने रात को देर से खाना खाया, कोई लेट उठे, कुछ भी हो, जो रात को आपको जो कई बार ऑक्सीजन दिमाग को ठीक फ्रेश नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे ये वाल्व होता है, वो बंद हो जाता है, तो आपको फिर खुराटे आने लगे। खुराटे इसीलिए आते हैं कि ऑक्सीजन पूरी ब्रेन को नहीं मिल रही, फिर नींद अच्छी नहीं होगी, सुबह ठीक से नहीं उठेंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम उसके अंदर हेल्प करेगा। और इसके बाद आपको 5-6 आसन हम बताएंगे जो आप ऑफिस में किसी समय भी आपको थकावट महसूस हुई, किसी दिन आप किसी कारण से थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, किसी भी समय उठ के ये कर लीजिए। फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू आस्क हर टू शो हस्त उठाना आसना, हाथ उठाना करके बताएंगी। ये टोज के ऊपर जाएंगे, हाथ ऊपर उठा के अपने ऊपर स्ट्रेच करेंगे और वापस नीचे, हाथ नीचे। ये 5 बार ये कर लीजिए। उसके बाद फिर वापस इसी प्रकार से हम करेंगे, पर बॉडी को पीछे ये लीजिए, पीछे जाएंगे। इससे आपके बैक प्रॉब्लम है, कुछ बैठे बैठे समस्याएं आ गई हैं, कुछ है, उससे आपको और पेट की पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। ये 2 आसन आपने देखे, एक उठा के सीधा हाथ ऊपर और दूसरा पीछे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना। उसके बाद अर्ध नटराज आसन, ये भी बड़े आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे भाग्यश्री ने बताया, दिखाया आपको। दिस हेल्प्स यू कंसंट्रेट ऑन योर एनीथिंग। जो भी आप काम कर रहे हो, कंसंट्रेशन में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। पहली बार एक लेफ्ट में, दूसरी बार राइट में। अनदर स्ट्रेच आसन विच इज
त्रियाक ताड़ासन, पांव एक से दूसरे से दूर, हाथ ऊपर, और लेफ्ट साइड में स्ट्रेच, देन ऑन टू द राइट साइड, बैक। एक बार फिर देख लें। तो ये भी आप ऑफिस में बैठे हुए कुर्सी से कभी भी उठ के किसी समय भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक कोणासन, this will create your total equilibrium and balance in the imbalanced body. हमारा कई बार पेट में, कभी आप ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खा लें, हैवी भोजन खाएं, कोई स्पाइसी खाना खा लें, तो बहुत बार पेट में जलन हो जाती है। ये आसन से आपको वो सब imbalances will get correct. Now the most crucial one, ये जो अगला आसन, जो एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर इसको रेगुलर करेंगे तो भूलना, जो आप आज भूल भी जाते हैं अगर थोड़ी बहुत बातें, वो वापस याददाश्त बढ़ी रहेगी और बड़ी उम्र में जाके अल्जाइमर नहीं होगा, भूलने की बीमारी नहीं होगी। तो इसको हमने कहा कि ट्री, पेड़ की तरह से आपको उठना। ये सीधे खड़े होके बैलेंस योर राइट लेग, yes, then the other leg, back. Very, very important thing for people जो 40 और उससे ऊपर की उम्र के हैं, उन लोगों को तो ये रामबाण है, ये करना ज़रूरी है। नहीं तो 50-60 वर्ष की उम्र तक आने तक थोड़ी देर पहले जो बात है ना, वो भूल जाएंगे, भूलने लगेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी आपको 5-6 चीज़ें बताई जो किसी समय भी कर सकते हैं आप। बाय नो मीन मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो योगा टीचर्स ने, एक्सपर्ट्स ने बताया और जो मेरे लिए भी प्रिस्क्राइब किया, वो मैंने आपको बताया। यस, क्वेश्चन? How much time we should spend on these 8 asanas which you have told, sir? कुल आप 10 मिनट लगा लें। ये 6-7 आसन आपको जो बताए हैं, उसमें 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, 10 से 15 मिनट लगा लें तो काफ़ी हो गया। फिर अगेन मैंने कहा ना, मिनिमम है ये, मिनिमम है। आपके पास समय है तो आधा घंटा लगाइए, लेकिन 10-15 मिनट अगर लगा लेंगे तो उसमें पूरे के पूरे 7 आसन आप कर सकते हैं। भाग्यश्री, नाउ यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, तो मैंने आपको केवल कुछ चीज़ें बताई कि अटेन, ये जो हेल्प करेंगी, अटेन द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी, रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉक्स इन योर माइंड। नेगेटिविटी भी दूर करती है ये जो अनुलोम विलोम और भ्रामरी है, क्योंकि बहुत बार लाइफ में हम मार इतनी खाते हैं कई बार, तो हमारे थॉट्स बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। हर चीज़ में हम नेगेटिव पहले ढूंढने लगते हैं, वो प्रोग्रेस के लिए लाभदायक नहीं है। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए हम सब। ये चीज़ें एनहांस करेंगी पर्सनल पावर, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, helps in attention, focus and concentration, and reduce the stress. तो कई चीज़ें हम लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से हम लोग कई बार अपने बॉडी को, अपने सेहत को ध्यान नहीं देते, तो हम अपने जो प्रायोरिटीज जो शुरू में मैंने बताई कि पहला सुख निरोगी काया, और वो नहीं होगा, निरोगी काया नहीं होगी तो माया आएगी नहीं। आप ज़बरदस्ती करके माया को ले भी आए तो फिर चली जाएगी। तो हेल्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू
टू माई माइंड। मेरे को ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि आज विश्व के मैप पर योगा को लाने में मेरे ख्याल से हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बड़ा भाग है। उन्होंने ही यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट करके ये कहा और आज लगभग 150 पौने 200 देशों में 21 जून को ये कार्यक्रम सब जगह मनाए जाएंगे। आप देखेंगे टेलीविज़न वगैरह पर। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक भारत की देन ह्यूमैनिटी को है। उसके लिए मैं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी और आप सबको और हम सबको बधाई देता हूँ, इस ह्यूमैनिटी को बधाई, भारतीयता को बधाई। तो इसके साथ आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। आप जो घर बैठे हैं प्लीज़ देखते रहिए। आपके कुछ भी प्रश्न हो मुझे लिखिए, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी योगा डे। थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।